हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर से हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, इसका हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के जो बीच में संबंध की सत्यता है उसको जांच भी करना है। तो इसको जांच करने के लिए हमको करना क्या होगा? चलिए हम लोग आगे अब स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी जाँच करना है। तो हमारे पास भाग संख्या 1 है, कह रहा है, आइए लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 काटना पड़ेगा बार बार, -8। तो आइए लिख लिए इसको। अब इसको हम लोग ना गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x -8 है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे कोई सा भी नंबर नहीं है, तो हम लोग कोई सा भी पूर्णांक मान लेते हैं। यहाँ हम लोग 1 लिख देते हैं। 1 लिख देने से हम लोग का जो होता है ना, 1 स्क्वायर -2x -8, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, आइए हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। ऐसे जैसे 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, है ना, ये फर्स्ट हो गया और ये मेरा लास्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। मतलब फर्स्ट संख्या को हम लोग लास्ट संख्या से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे दोनों का आपस में गुणना। 1x स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर इंटू 8 बराबर हो जाएगा हम लोग का 8। अब इसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, हमारे पास 8 का गुणनखंड करने पर 3 संख्या प्राप्त हो चुके हैं, जो 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और यहाँ से हमें ऐसे 2 संख्या लेने हैं। 8 के गुणनखंड करने के बाद हम लोग 3 संख्या आ गया है ना। अब हम लोग को ऐसा संख्या लेना है जिसे गुना करने पर हमारा 8 आ जाए और माइनस और प्लस करेंगे तो 2x के बराबर आ जाए। तो देखो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ अगर 2 से 2 में गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और 4 से 2 में ये वाली इससे 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि इतना बराबर आ रहा है, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब फिर करना क्या है, उसके बाद 2x के बराबर आ जाए तो अब आगे कैसे करना है? अब -2x कैसे आएगा? तो -2x के क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 + 2, यानी 2 दूना 4 या 2 गुना 2, 2 दूना 4, तो 4 + 2। अब 4 + 2 हो गया 6। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस इसको इक्वल टू -2, 2x हो जाएगा यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x की जगह 4x लिखेंगे, 4x + 2x -8 बराबर 0। हमारे पास समीकरण तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है, हमारे पास अब कितने बहुपद हो गए? 1 बहुपद और 2 बहुपद। हमारे पास 2 पद हो गए, है ना। अब दोनों पदों में से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेते कैसे हैं, आइए हम लोग देखते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर -4x का कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x, है ना। अब x को हम एक्स स्क्वायर का हम x गुना x लिख सकते हैं। अच्छा, -4x है तो 2 गुना x लिख सकते हैं। अब दोनों में देखना है कौन सा से बराबर अंक है। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो एक x को हम लोग बाहर ले लेंगे और x ये वाली यहाँ आ जाएगा
अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4। ओके, यहाँ ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है 2x माइनस 8 में से अब कॉमन लेना है। तो 2x माइनस 8 में से कॉमन कैसे लेंगे, देखिए कैसे लेते हैं। 2x माइनस 8 का हम लोग कॉमन कैसे निकालेंगे, 2 गुना x माइनस 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अब 2 को बाहर ले लेंगे। अब ये मेरा बच जाएगा x और 2 दूना 4। ओके, अब हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे x हमारे कॉमन में आ गया, x माइनस 4 प्लस 2 माइनस x4 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 4। अब हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। एक ऐसे लाइन खींच देंगे, x माइनस 4 हमारे पास 2 शून्य हो गया। अब 2 शून्य को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x प्लस x बराबर 2। x प्लस में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, अब प्लस में 2 है तो माइनस में हो जाएगा। ये मेरा x शून्य हो गया और x माइनस 4 है तो x बराबर माइनस में है तो इधर प्लस के पास आ जाएगा। ओके, हमारे पास 2 शून्य हो गया। यहाँ पर हम लोग का शून्य निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। अब हम लोग को करना क्या है, गुणन दोनों का शून्य तो हो ही गया और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। तो इसको हम लोग निकालते कैसे, आइए हम लोग जांच करते हैं कि क्या हम लोग सही किए या नहीं किए। तो हमें हमें जांच करना है तो शून्यक है यहाँ सही है या नहीं है। तो आइए कैसे जांच करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले जांच शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो -2 है। -2 और प्लस बीटा कितना है, 4 है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक था हमारा। माइनस एक्स ऊपर क्वेश्चन में है, एक्स ये है 1 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस में 2x है ना, बटा में 1 लिखेंगे। -2 + 4 बराबर हो जाएगा +2, बराबर में माइनस हो गया प्लस -2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग निकालेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, सेम ही है, बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -2 + 4 बराबर -8। अचर पद है हमारा -8। क्वेश्चन नंबर 1 में -8 अचर पद है। अब बटा में लिखेंगे 1। अब यहाँ -2 + 4 माइनस 4 दूना 8 -8 बराबर -8। यहाँ तक हमारा हिसाब ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारा गुणनखंड भी हो गया और अल्फ़ा बीटा का योग भी हो गया। तो दोनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे, अतः
बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों का बीच संबंध सत है। संबंध सत है, ऐसे लिख करके हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए और मैट्रिक में बोर्ड का लेटेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।